हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, तो आप सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन ये एक एग्ज़ाम का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। खासकर तो सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन इसमें कुछ खास है, क्योंकि क्या है, इसमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। और वो भी कैलकुलेशन कैसे, उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आपने एक सुना रहेगा वी बोडमास का नियम एक होता है, इसको हम बोडमास का नियम कहते हैं। VBODMAS, ठीक। तो V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है विनकुलम, B का मतलब होता है बार ब्रैकेट्स, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, मास का मतलब होता है, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब क्या होता है? एडिशन, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक। जैसे हम हिंदी में इसको समझ लें तो B का मतलब होता है बार ब्रैकेट्स होते हैं और बार होते हैं। जैसे बार, कोई अंक लिखा है 24 और उसके ऊपर बार लगा है, ये बार ब्रैकेट्स हो गया। और B का मतलब होता है ब्रैकेट्स, छोटे ब्रैकेट्स जो होते हैं। O का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं उसको का। D का मतलब होता है डिवाइड, जिसको हम भाग बोलते हैं। M का मतलब होता है मल्टीफिकेशन, तब गुणा। A का मतलब होता है एडिशन, मतलब प्लस। और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस। तो ये हमारे रूल्स होते हैं। पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होंगे छोटे ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ये इसके रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल हैं, जो लगभग सभी को मालूम रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो मैं इसमें आपको बेसिक भी इसका पढ़ा दूंगा और बेसिक भी इसका बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये है कि इसमें कैलकुलेशन के लिए कम से कम नहीं तो 1 से 30 तक पहाड़े, 1 से 50 तक वर्ग, और 1 से 30 तक घन, 1 से 50 तक वर्ग और 1 से 30 तक पहाड़े, यानी क्या, टेबल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो बच्चों को आना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बताया है कि पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट्स, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बार और ब्रैकेट्स वगैरह तो कहीं है नहीं, तो हम पहला क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ, यानी का। तो का हमारे पास कहाँ पर दिया हुआ है? एक तो का हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये, और दूसरा का हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलेंगे तो हम पहले का सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं। 5 + 24 × 8 डिवाइड बाई, अब देखिए का यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8 अठाई क्या होता है? 8 अठाई होता है 64। हो गया ये, -8 भागे 8, फिर एक का यहाँ पर है तो 4 चौक क्या होगा? 16। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 16। अब देखिए हमारा का तो हो गया ऑफ। अब क्या नियम होता है? अब नियम होता है डिवाइड, यानी कि भाग। तो पहला काम हम क्या करेंगे? भाग देंगे। दोस्तों, मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से, कि बच्चा भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल सीख जाएगा। इतना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। तो फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, 5 + 24 × 8, इसमें 8 में 64 का भाग हमको देना है, -8, इसमें भी 8 का भाग देना है, × 16। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? भाग देंगे।
तो 8 एकम 8, 8 अठाई 64, ये हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। ठीक, एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 से देखिए ये भी 3 बार कट जाएगा, 8 तिरिक 24। ठीक, हमारा डिवाइड वाला काम खत्म हो गया, भाग देने वाला। अब क्या आएगा, अब हमारा गुणा वाला काम आएगा। तो फिर से लिखेंगे 5 प्लस 3 एकम 3 माइनस 8 गुणे 2। तो गुणा वाला काम अभी तो हमारा बाकी है। तो 5 प्लस 3 माइनस 8 दूनी 16। देखिए क्या है, माइनस का 16। अब माइनस का 16 है, प्लस का 5 है और प्लस का 3 है। तो प्लस का 5 और प्लस का 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, और माइनस का 16 यथावत रहेगा अपनी जगह पे। अब माइनस 16 में अगर 8 प्लस का जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का तो 8 बचेगा, और माइनस का 8 यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई कैलकुलेशन है नहीं। और माइनस का 8 किस में है, सी, तो सी इज़ द राइट आंसर, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसका कुछ नॉर्मल नियम होता है। अच्छा, इसका और बेसिक डिटेल अगर आपको जानना है तो और बेसिक डिटेल भी मैं आपको क्लास में दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना होगा कि हमें और बेसिक से चाहिए, तो मैं आपको और बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक, सबको समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अच्छा दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेश्चन SSC CHSL 18/11/2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, सारे स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो गए, सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और ये नियम बहुत ज़रूरी है। जिसको ये नियम नहीं आता उसका आंसर तो आएगा, लेकिन क्या आंसर आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। गलत आ जाए, सही आ जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ये नियम को तो फॉलो करना ही है, इसलिए ये नियम को सबको याद रखना है। ठीक, वी वुड मस, VBODMAS। ठीक, मैं आपको देखिए सबको नॉर्मल तरीके, एकदम नॉर्मल तरीके से आपको समझा दिया। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखिए सारे हमें भिन्न फॉर्मेट में दिए हुए हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब मैं आपके समझने के लिए क्वेश्चन लिख के समझा रहा हूँ, नहीं तो ये 5 मिनट भी नहीं, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर हम एग्जाम में 5 मिनट ले लेंगे, 10 मिनट ले लेंगे, 15 मिनट ले लेंगे, तो हम क्वेश्चन सॉल्व, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें 1 ही मिनट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तो बहुत हो गया, क्योंकि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है आज के डेट में। अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिया होगा, रेलवे का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको मालूम है कि रेलवे 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। अब उतनी स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड कैसे होगी, प्रैक्टिस से और पहाड़े, वर्ग, घन, ये सब याद होने से। अगर पहाड़े, वर्ग, घन सब आपको याद रहेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, प्लस करने में, माइनस करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए, ये भिन्न फॉर्मेट में है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या है, तो चलिए लिख लेते हैं। 5/5 प्लस 5/5 प्लस 4/10 प्लस 1/5 माइनस 2, ये हमारा है। अब मैं आपको पिछली क्लास में सिखाया था, एक भिन्न का भी मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उसमें से बेसिक भिन्न सीख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम LCM लेंगे। अब LCM भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, और एकदम बेसिक से बताया था कि LCM कैसे लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 10। और 10 में से इसके नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से 10 डिवाइड हो रहा है क्या, अगर 10 सभी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है तो वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो इसी का टेबल हम आगे पढ़ेंगे, 10 का 2 में करेंगे, 10 दूनी 20। लेकिन LCM का नियम होता है कि छोटी से छोटी संख्या में भाग जाना चाहिए। 20 भी ले लेंगे, वो भी हमारा कुछ आंसर तो आएगा, लेकिन हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, LCM क्या लेंगे, 10 LCM ली।
अब 10 को हम ये नीचे वाली संख्याओं से डिवाइड करेंगे और उसमें जितनी बार डिवाइड होगा उससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, 5 दूनी इसमें 2 आया, 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 पंचे 10 प्लस फिर 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, फिर प्लस करेंगे 10 एकम 10, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो 10 एकम 10, एक का गुणा करेंगे 4 में तो 4 ही आ जाएगा। फिर से 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, और ये हमारा -2 है, ये हमारा यथावत रहेगा। ठीक, बस हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे कैसे, 10 दूना 20, 4 24, 2 26, 26 बटे 10 और -2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इतना तो कुछ इसमें आंसर में कहीं दिया हुआ नहीं, इसका मतलब इसको और हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10 दूनी 20, ये माइनस का 20 है और ये 26 है, तो 20 में से 26 या 26 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बटे 10। तो 6 बटा 10 है क्या इसमें, तो 6 बटा 10 ए में है, तो ए इज दी राइट आंसर। अगर 6 बटे 10 नहीं रहेगा तो हमारा देखिए 2 से जा भी रहा है, 10 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 बटे 5 आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको ये मिलेगा, बस यही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या है, 6 बटे 10 है, तो 6 बटे 10 में हम टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर